स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारशिप SN9 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या, गड़बड़ क्या हो। तो ये था SN9 यानी कि सीरियल नंबर 9। इसे लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2021 को और 3:35 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और इसमें 3 रैप्टर इंजन था और इसका टारगेट एल्टीट्यूड था 10 किलोमीटर और इसको 3 काम करना था। पहला, टेक ऑफ करो सेफली। दूसरा, बेली फ्लॉप करो ताकि इसमें एरोडायनेमिक कंट्रोल की टेस्टिंग हो सके। तीसरा, शांति से लैंड करो। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव लेके इसे लॉन्च किया गया था। तो अब बनते हैं लॉन्च किया गया कि हुआ क्या। तो टेक ऑफ हुआ बढ़िया से, एकदम सफाई से गाड़ी खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेबल इंजन शट डाउन हुआ क्योंकि जैसे ये ऊपर जा रहा था ऑब्वियसली स्पीड पकड़ने लगेगा, तो इसलिए एक एक करके इंजन बंद किया गया ताकि वो हवर करने लगे 10 के पास पहुंचते पहुंचते। हवर भी थोड़ा देर रहा, उसके बाद स्टेबल बेली फ्लॉप हुआ, यानी कि वो जब आगे टर्न हुआ वो भी स्टेबल हो गया। थोड़ा सा नोज ज़्यादा डाइव था लेकिन सब चीज़ घुमा फिरा के स्टेबली हो गया। लेकिन जैसे ही इसे वापस लैंड करने के टाइम में आ रहा था तो इंजन रीलाइट एक तौर से कहिए फेल हो गया। इंजन में आग ज़रूर लगा लेकिन इंजन में थ्रस्ट नहीं जनरेट हो रहा था। तो ये एक इंजन का इस्तेमाल करके लैंड करने की कोशिश किया और सीधे बूम हो गया। तो ये बहुत, और ये बूम ज़्यादा पावरफुल था SN8 के कंपेयर में। तो ये बहुत बड़ा बूम था। तो बात करते हैं हुआ क्या। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ घुमा फिरा के कहीं पे कोई कंक्लूसिव डिटेल मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए नीचे, लेकिन मुझे कोई कंक्लूसिव डिटेल नहीं मिला। हिसाब ये समझ में आता है कि जितना मतलब फुटेज में देखने को मिल रहा है कि सेकेंड इंजन चालू हुआ, उसको इग्निशन मिला लेकिन वो काम नहीं कर पाया। इसका प्रूफ कैसे आता है? प्रूफ ये समझिए कि जैसे ही आपका इंजन पावर पे जनरेट करने लगा उसमें मार्क डायमंड बनने लगता है। ये फ्लेम थ्रोअर नहीं है, ये इंजन है। तो मार्क डायमंड बन रहा है यानी इंजन थ्रस्ट दे रहा है। मार्क डायमंड नहीं बन रहा है यानी थ्रस्ट नहीं है, जो कि सेकंड इंजन के साथ हुआ। और उसमें ली लाइट का फेलियर नहीं हुआ कि उसमें आग नहीं लग रहा था, आग लग रहा था, इंजन बढ़ बढ़ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन थ्रस्ट नहीं जनरेट हुआ, इसीलिए ये बहुत हाई स्पीड से कोलाइड कर गया ग्राउंड से। तो ये हो चुका। अब यहाँ पे क्या हुआ फॉल्ट? तो फॉल्ट तो सीधा रहा कि ये हुआ कि सेकंड इंजन नहीं। अब वो क्यों हुआ? तो यहाँ पे दो चांसेस हैं। तो दो चांसेस में दो बड़ा बात आ रहा है कि या तो इंजन में फॉल्ट था कि इंजन डैमेज हो गया, या प्लम्बिंग में फॉल्ट था कि जैसे कि पिछले वाले SN8 में मैंने गलती से कर दिया था कि ऊपर में मीथेन का फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक नहीं वो ऑक्सीजन है। इस बार गलती से बचने के लिए मैं सीधे बोलूँगा प्रोपेलेंट टैंक था। प्रोपेलेंट टैंक से जो फीड किया जाता है उस दरमियान रिस्क रहता है ऑसिलेशन का, वॉइड सेंडिंग का, यानी कि गैस नहीं जाना चाहिए पाइप में। आपका किसी भी हालत में एम्प्टी स्पेस नहीं होना, स्पेस नहीं जाना चाहिए आपका टर्बो पंप में। टर्बो पंप सीधे उड़ जाएगा। टर्बो पंप हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आप बम बम फ्यूल फ्लो दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं फ्यूल फ्लो वो सीधे उड़ जाएगा। तो अच्छा चांस है कि वो हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही चीज़ हुआ SN8 के कंपैरिजन में, क्योंकि SN8 में ऑक्सीजन बढ़िया से जा रहा था लेकिन मीथेन नहीं जा पाया और उस कारण से इंजन ही जल गया। इसीलिए उसमें ग्रीन आग लगा था क्योंकि इंजन ही जले जा रहा था। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं हुआ। ग्रीन मतलब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी लोग का कहना है कि फुटेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग कहना है नहीं ग्रीन फ्लैश थोड़ा सा दिखा। अब इंजन सीधा बूम हो गया तो मतलब सीधा डैमेज दिख रहा था। इसका पावर हेड यानी कि जहाँ पे इसका टर्बो पंप और सारी असेंबली है वहाँ पे भी आग लगा हुआ है, वीडियो में आराम से दिख रहा है। तो इंजन में कुछ हुआ। अब बात यह है कि इंजन डिफेक्टिव था या प्लम्बिंग ने इंजन को उड़ा दिया, ये दोनों हो सकता है। तो ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात ये सामने आई है कि ये जैसे ही लैंड कर रहा था, मतलब ये ज़मीन पे भिड़े उससे पहले इससे सामान निकलने लग गया था। जैसे कि फ्लैप्स निकले, एक ठो प्रेशर टैंक भी निकल गया, और मतलब फुटेज में आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ निकल रही है। अब ये थोड़ा गड़बड़ बात हो गया कि मतलब ठीक है जैसे ही वो क्रैश कर गया उसके बाद बूम हो जाता कोई बात नहीं है, लेकिन क्रैश होने से पहले आपका पार्ट अपार्ट क्यों फॉल हो रहा था? मतलब चीज़ें निकल क्यों जा रही थी? आप कहोगे थर्मल ब्लैंकेट है, काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ रॉकेट से नहीं निकलना चाहिए जब तक उसे डिज़ाइन नहीं किया गया। वो डिज़ाइन नहीं किया गया था कि निकल के बाहर आ जाए। तो यानी अंदर में कुछ हो रहा था। तो हिसाब है कि ये एक मामले में देखें तो एक्चुअली SN8 से ज़्यादा बुरा रहा, क्योंकि SN8 ऑलमोस्ट सीधा हो गया था, वो एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए स्टेबली नहीं मतलब डी टैंक कर सका, बूम हो गया। लेकिन वो ऑलमोस्ट सीधा आया था, फुटेज में देखिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा तो लगे अरे ऑलमोस्ट लैंड कर गया, लेकिन भिड़ गया था ज़मीन से। ये तो मतलब सीधा डायगोनल ही जाके गिर गया। तो ये काफ़ी मामले में बुरा रहा SN8 के कंपेयर में। तो अब यहाँ पे मैंने ये वीडियो इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि घुमा फिरा कि SN8 जैसा ही है, लेकिन मैं इसके लिए वीडियो ना कि FAA के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो FAA फेडरल एविएशन एजेंसी जो है, ये इनका काम है अमेरिका में जितना भी चीज़ हो रहा है उसका स्पेस और एविएशन को सेफ रखना। और उनका काम सेफ्टी दोनों चीज़ का होता है, यानी कि पब्लिक की भी सेफ्टी रखना और जो आप
प्रॉपर्टी की भी सेफ्टी रखना है। तो उसमें ये समझिए कि SN8 के साथ घोटाला ये हो गया कि FAA को अप्रूव नोटिस दिया जाता है कि ठीक है FAA हम ये करना चाहते हैं, आप अप्रूव कीजिए इसको। तो FAA के पास आया, नोटिस आया, ठीक है, उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया क्योंकि SN8 पहली बार इस तरह का टेस्टिंग था, उनके पास सफिशिएंट डेटा नहीं था। उनको लगा कि भाई अभी हम लोग को थोड़ा और मैच करने दो ताकि समझ में आए कि कितना दूर तक का सेफ्टी जोन देना है, मतलब समझिए उनको टाइम चाहिए था और प्रोसेस करने के लिए। और SpaceX बिना उसके होते हुए भी लॉन्च कर डाला। अब ये तो घोटाला वाला बात हो गया। इसीलिए आप लोग को जब ये SN9 का लॉन्च हो रहा था तो FAA ने कैंसिल क्यों कर दिया, बात वही था कि बिना परमिशन के SN8 को जब आपने लॉन्च किया, आप पूरा जितना गुडविल था स्वाहा कर डाले और आप एक इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर कर डाले। तो वही समझिए कि जो इन्वेस्टिगेशन चला उसके जब वो क्लियर हुआ तब जाके SN9 को क्लियरेंस मिला है। और हिसाब ये समझिए कि ऐसा क्यों था, FAA क्यों कर रहा था, इसमें कभी लोग कंस्पिरेसी है SpaceX को दबाने, ऐसा कुछ नहीं है। FAA का सीधा काम है कि सेफ्टी रखना, और FAA को बनाया जाता है ताकि, मतलब नासा का काम नहीं है हर एक चीज़ को चेक करना, FAA का काम है, क्योंकि FAA को जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कोई चीज़ बूम हो जाता है। और ये सब रॉकेट की बात हो रही है, इसमें बूम पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये पूरा का पूरा गाँव उड़ा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये जब इस बार एक्सप्लोजन में उसमें मशरूम क्लाउड बन गया था, इतना ज़्यादा एनर्जी था इसमें। तो वही समझिए कि यहाँ पे ये काम FAA का होता है चेक करना कि क्या ये सेफ है, आपको कितना बड़ा जोन क्लियर करना है, आपको उस जोन को कितनी देर तक मेंटेन करना है, बहुत सारी चीज़ होता है। और यहाँ पे जो SpaceX ने रश कर दिया ये बहुत गलत बात था, सीधा सीधा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, चलो कुछ भी है, लेकिन हमेशा हर हालत में जिम्मेदार SpaceX को ठहराया जाएगा क्योंकि FAA अथॉरिटी उससे ऊपर है, मतलब FAA का काम है, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ तो FAA को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आप FAA को बाईपास नहीं कर सकते। तो इसीलिए मतलब एक तरह का पेनल्टी तौर पे समझिए कि वो 10 किलोमीटर का था, क्योंकि आप सोचिए पिछला वाला 12 था तो इस बार 15 क्यों नहीं गए, वो वही था, पेनल्टी पड़ गया इनके ऊपर। तो रिव्यू की गई है, मतलब जितनी भी मतलब FAA का गाइडेंस है वो वापस हीट किया, क्योंकि SpaceX उसके नीचे है। अगर FAA का दिमाग खराब हो गया और FAA बोल दिया नहीं बेटा तुम नहीं लॉन्च करोगे तो नहीं लॉन्च कर सकते, काम ही नहीं करने देंगे। तो वो समझना बहुत ज़रूरी था। ये SN8 में बहुत गंदा इन्होंने रिस्क लिया, मतलब अगर रुक भी जाते 2-3 दिन क्लियरेंस हो जाता, लेकिन अब बहुत लोग वही कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो लोग आराम से रश नहीं कर रहे हैं, वो मान के चल रहे थे कि उनको मिल जाएगा क्लियरेंस, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिला था। तो इसी कारण से ये थोड़ा एक हौच-पौच हो गया सिचुएशन में। और अभी दोनों लोग काम कर रहे हैं, SpaceX भी काम कर रहा है और FAA, दोनों लोग काम कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि FAA दादाजी है इस मामले में, ये समझना बेहद जरूरी है। उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी सेफ्टी, तो उनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बोल रहे रुको हमको मैच चेक करें तो आप लॉन्च कर दिए, ना ना जी ना। तो वही समझिए FAA के कारण इसीलिए ये 10 किलोमीटर का लिमिट हो गया। अब देखिए आने वाला टाइम, और अब पूरा चीज़ को एनालाइज किया जाएगा, और ये SN9 का जो एक्सीडेंट हुआ इसको भी एनालाइज किया जाएगा कि क्या हुआ, कैसे इसे और सेफ बनाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि ये नॉर्मल बात है रॉकेट का बूम हो जाना, ये सिर्फ उन लोगों को ऑड लगता है जिन्होंने फाल्कन 9 का लैंडिंग टेस्टर्स नहीं देखे, कई बार बूम हुआ था, जैसे लिखा ना हाउ टू नॉट लैंड बूस्टर्स, ऑर्बिटल बूस्टर्स, वो SpaceX के चैनल में वीडियो बना हुआ है, खुद ही दिखा रहे हैं कि कई बार बूम हो चुका है। हाँ, लेकिन वो सब पार्शियल सक्सेसफुल कहा जाएगा क्योंकि उनका मेन काम था ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना, वो भेज दिए, लैंड हो जाता सोने पे सुहागा होता, नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो वैसा नहीं है, ये बात थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि SpaceX इसे ह्यूमन रेटिंग के पीछे भगा रहा है, दूसरी बात इसमें 100% रीयूजेबिलिटी के पीछे भाग रहा है, तो इसका लैंडिंग फेल होना एक्सेप्टेबल नहीं है। फाल्कन 9 का लैंडिंग फेल होना ठीक है, अरे थोड़ा सा नुकसान हो गया, यहाँ पे लैंडिंग फेल होना किसी की जान जा सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बूम होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा, लेकिन ये बहुत बुरा मतलब SpaceX के नज़र में आ रहा है कि भैया तुम इस सिस्टम पे, यानी कि अपर स्टेज पे जो टेस्ट कर रहे हो जिसमें लॉन्च एस्केप सिस्टम नहीं है, उसमें इंसान को तुम रखना चाहते हो बिना लॉन्च एस्केप सिस्टम का। और यही गलती ये मतलब नासा किया था स्पेस शटल के साथ, बिना लॉन्च एस्केप सिस्टम को अप्रूवल दिया गया था। तो ये मामला अभी थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, लेकिन कोई बहुत नई बात नहीं है। जिस टाइम ये F1 इंजन को टेस्ट किया जा रहा था वो भी बार बार उड़ दिया जा रहा था। F1 इंजन में इतना डिफेक्ट आ रहा था कि वो इंजेक्टर प्लेट का डिज़ाइन में इतनी बार इनको दिक्कत हो रहा था कि बार बार इंजेक्टर प्लेट का टेस्ट कर रहे थे, बूम हो जाए, 1 साल का प्रोजेक्ट डिले कर दिया गया सिर्फ उसके चक्कर में। तो ये कॉमन बात है, रॉकेट का बूम होना कॉमन बात है, लेकिन इसका ये मतलब होता है जो लोग भावना में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं वो लोग को थोड़ा समझना होगा कि टाइम लगता है, यानी कि जो 2024 का जो एम दिया गया वो तो होना ही नहीं है दी एंड। और मैं यहाँ पे तो पहले भी मैंने एक बेट लगा के रखा हुआ, अभी वही वापस क्लियर कर देता हूँ, 2024 से ये ह्यूमन रेटिंग नहीं पहुँच सकता। लॉन्च हो जाए, मे बी बेस्ट केस सिनेरियो लॉन्च हो जाए, लेकिन अभी बहुत दूर है। और SN9 को जिस तरह से काम किया जा रहा है अभी इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। अभी तो ये लोग ये भी नहीं फिक्स किए कि कितना डायमीटर का मेटल इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए आप लोग कई 3 मिलीमीटर का मेटल
इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं 2.9 मिलीमीटर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो चेंज कर रहे हैं, उसको चेक करके देख रहे हैं कितना स्लिम तक कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, ऐसे ही करके सैटर्न 5 बनाया गया था। बस ये सब अब हमें दिख रहा है तो हम लोग थोड़ा हद से जा रहे कि अरे तुरंत तुरंत हो जाएगा, अरे SN8 बना लिए तो मतलब आप कल ऑर्बिट पहुंच जाएगा। अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अब बहुत हैरानी वाली बात होगी अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग दोनों स्टेज का, ये बात समझिए, यहाँ पे लैंडिंग ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, दोनों का सेफली कर पाएँ 2024 में, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल प्रोजेक्ट को ओवरव्यू देखते हैं। तो ये इनका तीसरा इंजन फेलियर है, मैंने पिछली बार भी बोला तीसरा, लेकिन उसमें मुझे व्यूअर्स ने करेक्ट कर दिया कि जो एक स्टैटिक फायर का टाइम इंजन बूम हो गया था उसमें था कि कंक्रीट का एक हिस्सा अंदर जाके इंजन उड़ा डाला, ठीक है, वो नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये 3 इंजन फेलियर हो चुका है, यानी कि पहला जो जिस टाइम पहली बार ये बात किया इंजन रिच एग्जॉस्ट, हरा एग्जॉस्ट जो आया, तो वो पहला था इंजन फेल हुआ। दूसरी बात SN8 में भी वही हुआ कि इंजन जलने लगा, हरा हरा एग्जॉस्ट आने लगा। इस बार भी इंजन में कुछ हुआ, अब प्लम्बिंग के चलते हुआ या कुछ हुआ, लेकिन इंजन गया है। तो हिसाब ये बन रहा है कि रैप्टर इंजन पे अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत आराम से हो सकता हूँ, लेकिन मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्यों लगता है आपको ऐसा बार बार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि रेड लाइन बहुत कर रही है। यानी कि आप लोग अपने मोटरसाइकिल में या कार में देखते होंगे RPM का एक मीटर रहता है, उसमें एक रेड जोन रहता है। ऐसा नहीं कि उस पर चल नहीं सकता, लेकिन उस पर रिकमेंडेड नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। हमको लग रहा है ये रैप्टर के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा इसको फोर्स पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल कहिए कि इसी जनरेशन के टेक्नोलॉजी पे बनाया गया ब्लू ओरिजिन का जो इंजन है उसकी रेटिंग, मतलब दोनों का रेटिंग कागज पे है, लेकिन इसी कागज की रेटिंग है 40, उसकी कागज की रेटिंग है 50 री उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका PSI यानी कि कितना बार का प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है अपने कोर में, वो कम है, ताकि वो थोड़ा सा इंजन रिलैक्स रहे। ये बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। फायदा इफिशियंसी बम बम मिलेगा, साइड इफेक्ट थोड़ा सा भी कुछ हुआ इंजन है बार बार बूम हो जा रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन टाइम अभी बहुत लगने वाला है, हड़बड़ाइए मत और छोटे छोटे चीज़ के पीछे मत देखने लगे, अभी बहुत टाइम लगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि FAA वाला बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि SN8 को नहीं लॉन्च करना चाहिए था, वो थोड़ा आप ज़्यादा ही रिस्क ले लिया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन FN बोल रहा हूँ SN9 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।